जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एक नई अपडेट के बारे में। यूपीएसआई की भी वो अपडेट है और इसी के साथ में जो रेडियो ऑपरेटर है, इन तीनों की नई अपडेट है। यानी कि अब देखिएगा एक नई जानकारी निकल के आई है। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि हमारे एक साथी हैं जो कि भर्ती बोर्ड के कार्यालय पर गए थे और वहाँ हेडक्वार्टर जाकर के उन्होंने पूरी जानकारी की का मतलब उन्होंने कांस्टेबल एसआई एंड रेडियो ऑपरेटर की जो वैकेंसी आने वाली है उससे संबंधित उन्होंने उनसे पूछताछ किया इस भर्ती को लेकर के। तो उनके क्या जवाब थे, हेडक्वार्टर से उनको क्या बताया गया, जैसा उनको बताया गया उसी आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि कांस्टेबल की तैयारी क्या है, क्या टेंडर पास हुआ है नहीं, रेडियो की तैयारी क्या है, यूपीएसआई के बारे में उन्होंने क्या कहा और साथ ही में जो कैलेंडर आने वाला है आपकी भर्ती के रिगार्डिंग उससे संबंधित उन्होंने क्या कहा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखिएगा, सबसे पहले कांस्टेबल की बात करें तो जब वो गए और उन्होंने उनसे पूछा, अब उनकी किस स्तर से बात हुई थी, किन से बात हुई थी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने एग्जैक्टली बताया वो मैं आपको बताता हूँ कि साहब देखिएगा, यूपी कांस्टेबल का जो ये वैकेंसी आने वाला है लगभग 50,000 से ज़्यादा पद कांस्टेबल में ही आप देख पाएंगे। तो ये जो पद आने वाले इनकी प्राथमिकता जो है सबसे ज़्यादा रखी गई है। अब टेंडर की बात कर रहे थे तो टेंडर जो है वो पास हो गया है, जैसा उन्होंने बताया कि टेंडर बताया उन्होंने कि टेंडर पास हो गया है, कंपनी फिक्स हो गई है। जो ये कंपनी जिसका जो पेपर करवाएगी वो कंपनी जो है वो फिक्स हो गई है। प्राथमिकता के तौर पर उन्होंने कांस्टेबल को रखा है और कांस्टेबल के बारे में वो बोल रहे थे कि कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम की बात है वो पेपर इलेक्शन से पहले होने की पूरे चांस है। मतलब उनके द्वारा बोला गया कि इलेक्शन से पहले जो है वो हम अपना पेपर करवा लेंगे। अब पेपर करवा लेंगे तो अभी आपको पता है कि जैसा कि दीपावली आने वाली है। अब दीपावली आने वाली तो उससे पहले ही आपको कुछ न कुछ नया अपडेट मिल जाएगा। अगर ये भर्ती जनवरी या फिर दिसंबर के आसपास अगर ये एग्ज़ाम इसका होता है तो आप ये देख पाएंगे कि लगभग दीपावली तक आप इसका कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूर देख पाएंगे। साथ ही में अब बात करते हैं रेडियो ऑपरेटर के बारे में। तो रेडियो ऑपरेटर के बारे में उन्होंने ये कहा कि प्राथमिकता के तौर पर, क्योंकि इसका फॉर्म भर चुका है, कंपनी ने इसके फॉर्म भर लिए हैं, अब सिर्फ इसका एग्जाम कराना बाकी है और ये जो भर्ती है ये बहुत बड़ी भर्ती नहीं है। तो ऐसे में इस भर्ती को आराम से कंडक्ट कराया जा सकता है 1 से 2 दिन में। तो बड़ा चैलेंज इस भर्ती से संबंधित नहीं है। आपको पता होगा जैसे कांस्टेबल का होता है या फिर जेल का जो भर्ती था वो सिर्फ विदिन 2 डेज 4 शिफ्ट के अंदर पूरा पेपर हो गया था। अब जैसे पैट का आप देख रहे हैं, पैट का आपने देखा होगा तो 2 दिन के अंदर मतलब 4 शिफ्ट के अंदर लगभग 20 लाख इसमें फॉर्म भरे गए थे। तो औसतन जो है लगभग 15 से 16 लाख विद्यार्थी इसका पेपर देने जा रहे हैं। तो ऐसे में इतने बच्चों का सिर्फ 2 दिन के लिए 2 दिन में ही 20 लाख का उन्होंने इंतजाम कर दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका भी जो पेपर है, जो रेडियो ऑपरेटर का पेपर है, वो भी आपका 2 दिन के अंदर हो जाएगा। अब ये ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा वो देखने वाली बात होगी, जैसा होगा वैसा आपके सामने रख दिया जाएगा। हाइब्रिड बोर्ड होगा या ऑफलाइन होगा टोटल, जैसे कि कांस्टेबल का होता आया है। अब एसआई के बारे में तो एग्जैक्टली पता है कि वो ऑफलाइन मोड से होगा, वैसे ही रेडियो ऑपरेटर के बारे में अभी इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है, इतना क्लियर नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं यूपीएसआई के बारे में। उन्होंने क्या बताया, तो यूपीएसआई के बारे में बताया कि सर देखिए, पहली प्राथमिकता कांस्टेबल लेवल की है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपसे फॉर्म जो है वो भरवा लिया जाएगा, जैसा उन्होंने क्या कहा, आपका फॉर्म भरवा लिया जाएगा। यानी कि जैसे ही ये निविदाएं चालू हो, मतलब ये फॉर्म चालू हो जाएगा तो ओटीआर के साथ साथ में ही सीधे आपसे फॉर्म भरवा लिया जाएगा, एसआई का भी कांस्टेबल का भी। उसके बाद में इनकी प्राथमिकता जो है वो ये है कि कांस्टेबल का पहले हो जाए और उसके बाद में हम एसआई का करवा लें। खैर, एसआई एक लंबी प्रक्रिया भी होती है, एसआई का पेपर भी एक लंबा प्रोसेस से गुजरता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके ये तो क्लियर है, वो तो हमें भी दिखाई दे रहा था। अगर कांस्टेबल और एसआई का अगर इनको पेपर करवाना है तो सबसे पहले कांस्टेबल का ही पेपर करवाएंगे। यस, एसआई का आगे पीछे होगा, मतलब थोड़ा पीछे होगा, आगे तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया होती है जो है एसआई की। तो रेडियो ऑपरेटर के बारे में, अब इन तीनों के बारे में जो रूपरेखा है, एग्जैक्टली जो डेट का मेंशन किया जाएगा वो आपके कैलेंडर में किया जाएगा। एक बार मैं आपको प्रैक्टिस सेट के बारे में बता देता हूँ, ये आप देख लीजिएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की एक बेस्ट बुक जो कि चक्षु प्रकाशन की है। स्टडी गाइड में 3000 से ज्यादा लेटेस्ट पैटर्न पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख पाएंगे। साथ ही में 5 सॉल्व पेपर्स स्टडी गाइड में देख पाएंगे। प्रैक्टिस सेट के अंदर 2500 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देखेंगे। 10 जो है वो प्रैक्टिस सेट देख पाएंगे। साथ ही में 8 सॉल्व पेपर्स प्रैक्टिस सेट के अंदर आप देख पाएंगे। तो स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट दोनों ही मार्केट में
अवेलेबल हैं। आप नज़दीकी बुक स्टोर पर जाकर के आप चक्षु प्रकाशन के ये स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट है, इन्हें आप एक बार ज़रूर बाय करें, ज़रूर लगाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, चिंता ना करें। जैसे ही कैलेंडर आएगा, कैलेंडर में विद डेट के साथ में आपके कांस्टेबल एसआई रेडियो ऑपरेटर के बारे में बताया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जान करके आप ये बिल्कुल संतुष्ट हो सकते हैं कि आपका पेपर कब होगा, किस टाइम पर होगा। और ये बात आप अब से देखिए, मैं एक बात और बोल देता हूँ। जैसा कि आपने पैट का एग्ज़ाम देखा होगा, 2 दिन का पेपर था, 4 शिफ्ट थी। तो आज का पेपर, तो पैट का पेपर आप देख चुके हैं कैसे लेवल का आ रहा है, क्या कुछ स्टैंडर्ड है। मतलब पैट का पेपर सच में एकदम पैट जैसा नहीं था। जो इससे पहले पैट हुआ है वैसा बिल्कुल पेपर नहीं था। इस बार का पैट एकदम अलग है। मतलब आप खुद जाकर के देख रहे होंगे, मतलब ऐसा फील आ रहा होगा जैसा कि आप पीसीएस का पेपर दे रहे हैं। यस और नो, मतलब लेकिन कांस्टेबल में, एसआई में और रेडियो ऑपरेटर में ना ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसका सिलेबस अलग है। उसके सिलेबस में क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसमें अगर आपका मैथ अच्छा है तो मात्र 5 क्वेश्चन, लगभग 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी अच्छी है तो 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे। अरे भैया, लेकिन कांस्टेबल का अलग है, ऐसा नहीं है। कांस्टेबल किसी भी पेपर को उठा लेना आप, कभी भी किसी का भी, जो पैट का लेवल है ना, वो कांस्टेबल का या एसआई का लेवल नहीं होता है। उनमें क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती है, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उनमें आसान होता है स्कोर करना। इसमें सिर्फ गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं। गिने चुने आपने देखा, जैसे डायग्राम आ गया, पाई ग्राफ है ना, पाई चार्ट आ गया यार, उनमें से भी सवाल ऐसे दे रखे थे, मतलब एकदम क्या बताएं। लेकिन साथ ही में मैं कहना चाहूँगा, लेकिन कांस्टेबल का, एसआई का, रेडियो का ये एकदम अलग है। इसका कोई भी पेपर उठा, जेन्युइन पेपर आता है, एग्जैक्टली जैसे कि आप पढ़ते हैं किताबों में, वैसे ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका तो भाई बिल्कुल समझ से बाहर था। बहरहाल आप तैयारी करते रहे, नया अपडेट था, मेरे दोस्त ने बताया, मैंने सोचा आप सबको जो है एक बार बता देते हैं। और जो वो गए मुख्यालय पर, सच में उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। इसी तरह से आपके नज़दीक है, आप बिल्कुल जानकारी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है और अच्छी बात है आप वहाँ पर गए, इसके लिए सर थैंक यू। और आप एक बेहतर काम कर रहे हैं। और साथ ही में अगर आपके मन में भी कोई सवाल जवाब है तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं समय रहते आप सबके जवाब जो है वो दूंगा। प्रयासरत है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें। ये पैट के पेपर से डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं होना है बिल्कुल। अपनी जैसे रिदम चल रही थी वैसे ही उसको चलाना है भैया, उसका अलग ही लेवल होता है। कांस्टेबल ऐसे एकदम अलग होता है। कोई पेपर उठा लो, मतलब फिर भी अगर 150 प्रश्न है ना, 160 प्रश्न है, फिर भी भाई आप 100 से ऊपर प्रश्न कर जाओगे, लेकिन पैट में आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। इतना होता है, रीज़न होता है। बस अपना ध्यान रखिएगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। मुझे ड्यूटी जाना है। आपका भी वो दिन आएगा जब आप ड्यूटी पर जाएंगे और आप अपने माँ बाप को बोलेंगे, जिस तरह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि मम्मी मुझे ड्यूटी का टाइम हो गया, मैं ड्यूटी जाना है, मुझे बाद में फिर अपनी पढ़ाई चालू करनी है। तो अपना आप ध्यान रखिए, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।